बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इलेक्शन के दौरान आपने अक्सर औकात इश्तिहारों पे लिखा हुआ ये पढ़ा होगा, नारे भी सुने होंगे कि किसी कैंडिडेट के बारे में लिखा होता है ना बिकने वाला ना झुकने वाला। तो ये अल्फाज ही हैं, अल्फाज ही रहते हैं, नारे ही हैं, नारे ही रहते हैं। इनकी कोई ऐसा इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता है। तो आज मैं विलेज कौंसिल के नुमाइंदों से लेके कौमी असम्बली तक जाता हूँ सरसरी मुख्तसर वक्त में, और आपको बताता हूँ बिकना झुकना क्या होता है। तो नाजरीन, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम 2013 में बहुत से महकमे जो थे वो विलेज कौंसिल के पास थे, सारे अख्तियार उनके पास थे कि वो महकमों से पूछ सकते हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। यानी जिस तरह आप पब्लिक हेल्थ ले लें, लोगों को अगर पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है तो वो नाज़म का काम था कि पब्लिक हेल्थ के महकमे की जो मुलाजम हैं उनकी रिपोर्ट उसके महकमे को भेजना, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको तब्दील करवाना या नौकरी से बर्खास्त करवाना। लेकिन नाजरीन, यहाँ ये हुआ है कि नाज़म बेचारा MPA के पास आके उसको बताता है कि जी हमारे मोहल्ले का या हमारे फलां घरों का पानी नहीं आता, ये पाइपलाइन डालनी है, ये करना है, वो करना है। और अगर वो पब्लिक हेल्थ के पास जाता भी है तो वो वफ्त लेके जाता है। इसका मकसद ये है कि उसे अपने अख्तियार पे कोई यकीन नहीं है। अब इसको आप क्या नाम देंगे? बिकना दे दें, झुकना दे दें, कोई एक नाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पटवारी उसके कंट्रोल में था कि पटवारी से वो पूछ सकता कि कितने लोग मेरे गांव से, मेरे हलके से आए हैं, उनके इंतकाल दर्ज हुए हैं, नहीं हुए हैं, फ़र्द मिला है, नहीं मिला है। अगर उनकी ज़मीन के मसाइल हैं तो क्या हैं। अगर वो मसाइल हल नहीं करता तो DC को लिखना उसका काम था कि DC को लिखे कि ये पटवारी काम नहीं कर रहा है, और फिर DC साहब से वो जवाब ले, तहसीलदार से ले, DC से ले, जो भी मुतलका और काम है उनसे उसका जवाब लेना एक काम था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको आप क्या नाम देंगे? बिकना देंगे, झुकना दे देंगे, जो भी आप नाम दे दें आप दे सकते हैं। उसके बाद बड़े दुख की बात होती है, मेंबर जिला कौंसिल के पास ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के लोगों की तैनाती मेरिट के मुताबिक, कानून और असूल के मुताबिक, और उनकी तब्दीली ये उसके दायरे अख्तियार में थी। लेकिन ये बेचारे हाथ बंधे हुए वज़रा और MPA के सामने खड़े नजर आए हैं। अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, भतीजे भांजों, यानी अपने घर के अफराद की भी तब्दीली के लिए ये MPA और मिनिस्टर के गिर चक्कर लगाते हुए नजर आए हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? बिकना कहेंगे या झुकना कहेंगे? उसके बाद आप ऊपर सूबाई असम्बली में चले जाएं तो वहां पे आपके सामने हैं सारे लोग कि ये लोग सेनेट की वोट पैसे दे के देते हैं, पैसे लेते हैं और सेनेटर बनाते हैं। उसके बाद आप कौमी असम्बली में चले जाएं, थोड़े थोड़े मामलात में ये लोग बिक जाते हैं, अपने चंद टकों की खातर बिक जाते हैं। लिहाजा ये जो नारा न बिकने वाला न झुकने वाला, ये नारा इन लोगों के लिए गलत है जो आपके सामने हैं, जिन सियासी पार्टियों से ताल्लुक है या जिनका इनफरादी फेल है। आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि क्या ये बिकने और झुकने वाले। याद रखें, देखें, आदमी बिकदा भी पैसों पे है और झुकदा भी पैसों पे है। दोनों चीज़ों में माल शामिल है, दोनों में माल शामिल है। पैसे लेके बिकता है और पैसों की खातर झुकता है, क्योंकि उसके नफ़े होते हैं जिसकी खातर वो अपने असूल को या जिस मकसद के लिए उसको चुना गया था
अब देखिए किताबों में सारे मकासद दर्ज हैं, ये कोई मेरी या आपकी या किसी और की बात नहीं है। आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 देख लें, उसमें विलेज कौंसल, तहसील कौंसल और ज़िला कौंसल और इन सब मेंबरान के जो फ़राइज़ हैं, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जो इनके पास इदारे हैं, वो सारे के सारे उस किताब में दर्ज हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, हमने उसी किताब में पढ़ा है। वो किताब KPK के वजारत कानून ने बनाई है, असम्बली ने उसको पास किया है और उसके बाद उसको फिर लागू किया गया है। अगर उस कानून पे अमल दरामद नहीं करना था तो ये लोग हुकूमत को बताते, वक्त की हुकूमत को बताते, एहतजाज करते। अगर हमें इख्तियार नहीं देने तो इस कानून की किताब से इन चीज़ों को आप निकाल दें। ये चीज़ें जो अगर रहेंगी तो आपको हमें इख्तियार देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो आप ये खामखा सफ़े काले ना करें, इससे आप इसको निकाल दें। उसके बाद हमारे मुल्क का एक दस्तूर है 1973 का, उसके मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली और मजलिस शूरा, ज़्यादा लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ मजलिस शूरा, तो इनकी जिम्मेदारियों का तयन उसमें मौजूद है। अब हमें कोई नई किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर इनकी जिम्मेदारियों का तयन मौजूद है कि इन लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्होंने क्या करना है। तो नाजरीन, ये जो लफ्ज़ न बिकने वाला न झुकने वाला, वो ये हमें जो नज़र आ रहे हैं साहिब इक़्तिदार लोग, इन पे लागू नहीं होता। ये अपने काम के लिए, अपनी ज़ात के लिए बिकते भी हैं और झुकते भी हैं। आप यकीन करें, ये हुक्मरान होते हैं, ये सारे जितने लोग होते हैं विलेज कौंसिल के अरकान से लेके कौमी असम्बली के मेंबर तक, इसको हम कहते हैं हुकूमत। बाकी जो इदारे होते हैं उनको हम कहते हैं मैनेजमेंट। वो उन्होंने काम करना होता है और इनके कहने पे करना होता है। अगर यही फाइलें बगल के नीचे रख के सारा दिन दफ्तरों में ओवरसीयर के पीछे और दूसरे लोगों के पीछे ये भागते रहें और वर्ष क्लर्क के पीछे भागते रहें, नहीं, इनका काम है उसको हुक्म देना और उससे वक्त लेना कि मेरे भाई आप ये काम कितने वक्त में कर सकते हैं, और उस वक्त के अंदर उससे जवाबदेही तलब करना। तो मुआशरा तब ही बेहतर हो सकता है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं विलेज कौंसिल से लेके कौमी असम्बली तक ये इदारों से काम लेना जानते हों, उन्हें पता हो कि किस इदारे का क्या काम है और इससे कैसे काम लिया जाता है। हमें अफसोस ये होता है कि हमारे लोग जो हैं, हमारी जो अवाम हैं, उन्होंने कभी वोट देने से पहले इस चीज़ का जायज़ा ही नहीं लिया है कि जिस शख्स को हम वोट दे रहे हैं क्या इसके अंदर इतनी अहलियत है कि ये इदारों से काम ले लेगा। ज़ाहिर है वोट बगैर जाने तो नहीं दी जाती, हम लोगों को जानते हैं तो इसलिए वोट उनको देते हैं। तो नाजरीन, ये जो अहलियत है इदारों से काम लेने वाली, जो असल हुकूमतों का काम है, इसका आप खुसूसी ख्याल रखा करें कि हम जिस नुमाइंदे को आगे भेज रहे हैं कि क्या ये फाइलें बगल के नीचे ये दबा के इदारों के पीछे भागता रहेगा या उनको हुक्म देगा और उनको वक्त देगा कि ये काम आपने इस वक्त के अंदर करना है। अगर नहीं किया तो आपसे जवाबदेही तलब होगी और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो नाजरीन, आज का हमारा ये जो मौजू था, न बिकने वाला न झुकने वाला, उम्मीद है कि आप इसको गौर से देखेंगे। अगर इसमें कोई गलती है तो आप वो भी निकालेंगे कि हम गलत कह रहे हैं, इन लोगों के पास अख्तियार नहीं होते। अगर इनके पास नहीं होते तो फिर किसके पास होते हैं, इसका भी आप सोच लें कि इन लोगों के पास अगर